हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। उसी के आगे अपन बात करेंगे आज। अपन ने इनपुट डिवाइसेस किसके थ्रू पढ़ा था, पता है आपको? अपन ने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है वो तीन चीजों पे कार्य करता है। फर्स्ट था कौन सा आपका? फर्स्ट था आपका इनपुट। एक डायग्राम बनाया था मैंने आपको, पता है आपको? इनपुट जाता है कहाँ पे? सीपीयू। सीपीयू से अपने को मिलता है क्या? आउटपुट। और इनके बीच में क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं अपन उसको, ठीक है? स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है? तो अपन ने इनपुट पढ़ लिया, इनपुट डिवाइस पढ़ लिया। अब किसका नंबर आ गया? सीपीयू का नंबर आ गया। तो अपन क्या पढ़ेंगे? सीपीयू। और पहले आपने थंबनेल देखी, अभी सामने क्या आ रहा है? राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लास है ये, ठीक है? टाइमिंग देख लो आप, फिर मत पूछना टाइमिंग कब क्या है। तो देखो, रीजनिंग की क्लास कितनी बजे होती है आपकी? डेली शाम को 4 बजे। फिक्स 4 बजे आपकी क्लास लाइव हो जाती है, तो आप आकर के रीजनिंग की क्लास डेली 4 बजे देख सकते हो। कंप्यूटर की क्लास जो होती है आपकी, ये लाइव होगी 6 PM पे, ठीक है? फिक्स शाम को 6 बजे ये क्लास आपकी आ जाएगी, आपको देखना है डेली, ठीक है? और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, ठीक है? ऐसा कुछ लिखा होगा आपके भी चैनल पे, जहाँ से आप देख रहे हो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो और एक बेल आइकन बना होता है यहाँ पे, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इससे हमें बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट किसको है? आपको। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा वीडियो कब आया और नहीं आया? उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इससे आप ट्राई करके देख सकते हो, क्लिक करो रेड बटन पे और बेल आइकन में, पता चल जाएगा कल आपके पास वीडियो आता है या नहीं आता, नोटिफिकेशन चेक करके, ठीक है? यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन बना हुआ था इस तरीके का, ठीक है? यूं घंटी बनी हुई आती है एक ऊपर, उससे आपको चल जाएगा कौन सा वीडियो कब आ रहा है। चले अपन क्लास की ओर, चलो। देखो, सीपीयू की बात करेंगे अपन, ठीक है? सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, क्या नहीं होता, कहाँ पे होता है? अब ये डब्बा दिख रहा है आपको? एक डब्बा बना हुआ है यहाँ पे, ये बॉक्स दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है? सीपीयू। फर्स्ट बात करेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि कंप्यूटर में पैटर्न ही फिक्स ये है कि आपसे डेफिनेशन तो पूछेगा ही पूछेगा और फुल फॉर्म भी पूछेगा। तो सीपीयू में सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग और यू का मतलब होता है आपका यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेरे साथ 4 बार दोहराओ, याद हो जाएगा यहीं की क्लास में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोहरा लिए, याद हो गया? कल जब मैं पूछूंगा तुम बता दोगे, देखना, ठीक है? नहीं बताओ तो मेरे को बता देना। और दूसरी बात, ये क्लास है राजस्थान पुलिस, वनपाल, पटवार और जो ग्राम सेवक की तैयारी करेंगे, जिसमें भी कंप्यूटर आता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? आप देखो, मदरबोर्ड के ऊपर आईसी चिप में लगी होती है जिसे सीपीयू कहते हैं। ये डिब्बा दिख रहा है ना, ये आपको, ये डिब्बा सीपीयू नहीं है। आप समझते हो ये सीपीयू, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी बेसिक बात यार मैं बता रहा हूँ आपको। ये डिब्बा दिख रहा है ना, ये सीपीयू नहीं होता है, ये एक डिब्बा ही है, इसको डिब्बा ही बोलूंगा मैं तो, ठीक है? मेरी भाषा में डिब्बा ही बोलूंगा। इसके अंदर एक चिप लगी होती है, मदरबोर्ड लगी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है, उस चिप में सारा प्रोसेसिंग होती है, उस चिप को बोलते हैं सीपीयू, ना कि ये पूरे डिब्बे को सीपीयू बोलते हैं। समझ गए ना आप? अब मदरबोर्ड क्या होती है, कैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, चलो। ये क्या है आपकी? देखो इधर, ये पूरी जो दिख रही है ना आपको, ये क्या है? मदरबोर्ड है, ये पूरा मदरबोर्ड है आपके सीपीयू का। खोलोगे ना आप, उस डिब्बे को खोलोगे ना, डिब्बे के अंदर एक यूं मदरबोर्ड लगा हुआ है। इस मदरबोर्ड में बहुत सारी क्या लगी हुई है? चिप्स लगी हुई है। इन्हीं में एक चिप लगी होती है छोटी सी, उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू, ठीक है? जिसे अपन क्या बोलते हैं? आईस। और ये क्या होती है? आईसी चिप्स होती है। आईसी चिप मतलब, आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, और सी का मतलब होता है सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होती है आईसी की, ठीक है? ध्यान रखना, आज के बाद में उस डिब्बे को कोई सीपीयू नहीं बोलेगा, उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू होता है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलो, ये दिख रहा है सीपीयू डिब्बा आपका। डिब्बे पे कितने बटन होते हैं? इस डिब्बे पे बटन होते हैं 2 बटन। कितने बटन? 2 बटन होते हैं। और एक होता है ऊपर सीडी ड्राइव, इस तरीके से बना हुआ, और उसके नीचे भी एक बटन होता है। तो देखो, ये 2 बटन होते हैं, एक बड़ा बटन होता है इस तरीके से, इतना बड़ा, और एक होता है छोटा। तो ये बड़ा बटन है, इसको बोलते हैं पावर बटन, छोटे बटन को बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। और यहाँ होता है प्लग, इस प्लग में लगाते हैं इसकी केबल,
और केबल लगा करके क्या करते हैं, इस पावर बटन को ऑन करते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, बूटिंग करके ऑन होता है। और छोटे बटन से मान लो कहीं कंप्यूटर अटक गया तो उसे वार्म करने के लिए दोबारा बंद करके स्टार्ट, जैसे अपना फोन करते हैं ना अपन, क्या करते हैं रिस्टार्ट, तो फोन वापस ऑन हो जाता है। उसी प्रकार काम करता है ये बटन, और पावर बटन काम करता है अपने फोन के शट डाउन की तरह, समझ गए, स्विच ऑफ की तरह। नेक्स्ट, अब मैं आपके लिए क्योट लेके आया हूँ, क्योंकि बिना ताजगी यानी बिना स्लोगन के आपकी लाइफ क्या है ना, आप चल रहे हो एकदम ढीले ढाले इंसानों की तरह, ना चैनल को शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना नोट्स बना रहे हो, तो क्या है, इसलिए मैं आपके लिए एक क्योट लेके आया हूँ, आप जागो। क्या क्योट है, किसी बंदे ने, किसी सर ने एक अच्छा क्योट लिखा है कि अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। सही बात है ना, आप खुद ही, आपको खुद को भरोसा नहीं है कि मैं जो क्लास देख रहा हूँ, जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो तब तक आप क्या रहोगे कंफ्यूज में, इसका वीडियो देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया, यार एक वीडियो में रहो ना, इसका क्वेश्चन देख रहे हो, इसका वीडियो देख रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो ना, फिर सिलेक्शन नहीं होता, तब बोलते हो सर इसने भी सही नहीं पढ़ाया, इसने भी सही नहीं पढ़ाया। अरे एक का देखो वीडियो, देखना एक पे भरोसा करो, एक टीचर को पकड़ लो, मैं नहीं कहता मेरे को, किसी को भी पकड़ लो, लेकिन उसी को पकड़ो, चाहे वो खराब पढ़ाए सही पढ़ाए, लेकिन आप अपने दिमाग में उसके लिए खराब कभी मत आने देना। एक बार पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब चाहिए उसमें आप, और 100% आप सक्सेस हो जाओगे जिस दिन आपने ये सीख लिया ना कि एक ही को पकड़ना है, दूसरों को नहीं देखना है। तो अगर क्या हो गया, अगर आप खुद पर भरोसा करोगे तभी आप सक्सेस होगे, खुद पर ही भरोसा नहीं है तो आप कहाँ से सक्सेस होगे। ठीक है, चले आगे। देखो, अब सीपीयू होता है, सीपीयू भी कितने प्रकार का होता है बच्चों, तीन होता है। सीपीयू तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें होता है एक तो सीयू, एक होता है एलयू, एक होता है रजिस्टर, समझ गए, सीयू एलयू रजिस्टर, सीयू एलयू रजिस्टर, मेरे साथ दोहराओ सर, सीपीयू की फुल फॉर्म, मेरे सीपीयू के तीन पार्ट मेरे साथ दोहराओगे, सीयू एलयू रजिस्टर, सीयू एलयू रजिस्टर। आगे चलते हैं अपन इनकी फुल फॉर्म, सीयू और एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो बच्चों, सीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी, सी का मतलब कंट्रोल, क्या कंट्रोल, यू का मतलब क्या बच्चों, यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, दोहराओ मेरे साथ में 4 बार, सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, मतलब नियंत्रण इकाई, हिंदी में बोलते हैं इसको नियंत्रण इकाई, समझ गए। फिर यहाँ पे एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, मेरे साथ 4 बार दोहराओ, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, लिख लो, अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल लॉजिकल। और ये मैं दावा करता हूँ ऐसा कोई नहीं पढ़ा रखा यूट्यूब पे बच्चों, आप पेड कोर्स देकर भी नहीं पढ़ पाओगे जितना, उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ फ्री क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो तो आपकी गलती है। ठीक है, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट से जमाना गया है, स्क्रीनशॉट से पढ़ने वाला एक दिन तक रख सकता है सेव, बाद में नहीं रख सकता। आगे चलो, इस सीपीयू के बारे में कुछ बात है कि विश्व में सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन सी है, इंटेल। इंटेल जो है वो सबसे ज्यादा सीपीयू बनाने वाली, पूरे विश्व में सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन सी है, इंटेल। वर्तमान में हम जो है i3, i5, i7 प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, जो सीपीयू होता है इसके अंदर प्रोसेसर होता है, कौन सा प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं वर्तमान में अपन, i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स का अपन यूज कर रहे हैं। आगे चलो, देखो अब बात करता हूँ आउटपुट, इनपुट अपन ने पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया, अब तीसरा भाग है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, तो इनपुट तो होता है जो कंप्यूटर से हमें लेते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं, और आउटपुट होता है जो कंप्यूटर से हम लेते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम ही क्या होते हैं, आउटपुट कहलाते हैं, समझ गए बच्चों। अब चले आगे, आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट जो होता है वो हमें दो प्रकार से मिलता है कंप्यूटर की तरफ से, दो प्रकार से हमको आउटपुट मिलता है कंप्यूटर की तरफ से। पहला किस प्रकार का मिलता है, हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, और एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको आउटपुट मिलता है। हार्ड कॉपी मतलब आपने प्रिंट किया, जो कंप्यूटर में चीजें उसको प्रिंट किया, तो किस रूप में आ गया, एक कागज के फॉर्म में आ गया इस तरीके से। ठीक है, एक कागज के फॉर्म में ले लिया, ये क्या है, ये हार्ड कॉपी है, इसको मैं छू सकता हूँ, ठीक है, ये हार्ड कॉपी है। और एक मेरे को प्राप्त होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, मतलब जिसे मैं छू नहीं सकता, देख सकता हूँ, समझ गए। आगे चलते हैं अपन,
देखो आउटपुट हो गया। अब आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस जो होती है आउटपुट होती है, कौन सी इनपुट तो अपन ने बात कर ली सारी। आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस में पहला होता है आपका एक तो कौन सी होती है आउटपुट डिवाइस में, एक तो होती है प्रिंटर। क्या होती है? प्रिंटर जो है आपकी क्या है आउटपुट डिवाइस में, पहले भी बता चुका हूँ। स्कैनर होता है इनपुट, प्रिंटर होता है आउटपुट। ये बात याद कर लो अभी मेरे साथ, स्कैनर इनपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट, प्रिंटर आउटपुट। ठीक है, आगे समझ में। और एक आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी होती है? आपकी मॉनिटर होती है। मॉनिटर स्क्रीन जिसपे आप देख रहे हो लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो सामने जो स्क्रीन है इसको अपन बोलते हैं मॉनिटर। ये भी क्या देती है आपको? आउटपुट देती है। समझ गए? तो दो मैंने आपको क्या बता दी, आउटपुट डिवाइस बता दी है। ठीक है, अब अपन इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंटर के बारे में और मॉनिटर के बारे में अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं डिस्कस करने। रेडी हो आप सभी? ठीक है, डिस्कस करते हैं। प्रिंटर, हेडिंग डाल लो आप। क्या हेडिंग डालोगे आप? प्रिंटर। यहाँ पे पहली आउटपुट डिवाइस जो अपन ने पढ़ी, हेडिंग लगाओ प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है देखा है या पहली बार जिंदगी में नाम सुन रहे हो? यहाँ भी पैदा होकर के बस पढ़ाई वढ़ाई करके सीधा घर में बैठे हो, कभी ई मित्र की शॉप पे भी नहीं गए, या फिर कभी जिंदगी में ये नाम नहीं सुना आपने? प्रिंटर पहली बार सुन रहे हो। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना। ई मित्र पे गए हो तो ई मित्र पे जाके आधार कार्ड की आपके जो फॉर्म भरते हो, आप जो भी फॉर्म भरते हो उसका प्रिंट आउट जो निकलता है, जिस मशीन से निकलता है वो होती है प्रिंटर। समझ गए? अब देखो प्रिंटर होते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रिंटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ये मैंने लिखा प्रिंटर ऊपर ही ऊपर। ठीक है, इसको मैंने कर दिया बॉक्स में बंद। आप भी डिक्टो बंद कर लो कॉपी के अंदर। ठीक है, अब प्रिंटर में दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ध्यान रखना? दो प्रकार के होते हैं, ज्यादा मत कर देना। चार। ठीक है, वो अलग टाइप होता है वो। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो प्रकार होते हैं, उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। कहीं वो चार मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, फिर बोलोगे सर प्रिंटर आपने पढ़ाया था। उस वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में 4 प्रकार, ना कि प्रिंटर। प्रिंटर दो ही होगा हमेशा जिंदगी में, कहाँ पे भी पढ़ लो, चाहिए आप भगवान से पढ़ लो चाहे किसी से भी पढ़ लो, वहां पे आपको प्रिंटर कितने बताएगा? दो ही बताएगा। कौन कौन से? एक तो इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला होता है कौन सा? इम्पैक्ट। दूसरा कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के, याद करो मेरे साथ, दो बार दोहराओ इसको। प्रिंटर दो प्रकार के, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर दो प्रकार के, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट से मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो कागज के संपर्क में आके जो प्रिंट देते हैं, कागज के संपर्क में आकर के जो प्रिंट देते हैं वो होते हैं प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में। और जो बिना संपर्क के, बिना कागज के संपर्क में आए प्रिंट देते हैं वो होते हैं, कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट, संपर्क के बिना। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे चले, अब इनके भी पार्ट्स करते हैं। चलो, इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपका है वो दो प्रकार का होता है। अब इम्पैक्ट भी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया दो प्रकार आपका? एक करेक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। कौन सा? एक होता है करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, और एक होता है आपका कौन सा प्रिंटर भाई? लाइन प्रिंटर। अब बोलोगे सर आप तो कि प्रिंटर तो दो प्रकार के, इम्पैक्ट भी दो प्रकार के, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। ठीक है सर, अब ये क्या करेक्टर भी दो प्रकार के हो या इनके भी कोई टाइप्स है? अब मैं बोलूंगा इसका बिल्कुल इनके भी टाइप्स हैं। प्रिंटर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है आपका कंप्यूटर में, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान पुलिस में 2 से 4% देखने को मिलेंगे प्रिंटर से ही। चाहे वो करेक्टर से पूछ ले, चाहे लाइन से पूछेगा, चाहे प्रिंट इम्पैक्ट से पूछता है या नॉन इम्पैक्ट से। पहले आप इधर डिस्कस कर लेता हूँ। आप बोलोगे इधर तो डिस्कस कर लिया, एक बार नॉन इम्पैक्ट भी होता है क्या टाइप्स का? तो बच्चों देखो, नॉन इम्पैक्ट होता है ना आपका, वो आपका उसके कोई टाइप्स नहीं होते, वो सीधा उसका जो नाम बता देता हूँ आपको इसके एग्जांपल में। आपका एक होता है आपका पेज प्रिंटर। कौन सा होता है? जो पेज प्रिंटर है वो किसका एग्जांपल है बच्चों? नॉन इम्पैक्ट का। किसका है? नॉन इम्पैक्ट का है पेज प्रिंटर। अब ये दो प्रकार का होता है, इसका मैं बोल दूंगा आपको ये कितने प्रकार का बच्चों? ये दो प्रकार का। दो कौन सा हो गया? एक तो इंकजेट और एक लेजर। एक होता है इंकजेट प्रिंटर और एक
लेजर प्रिंटर, समझ गए, दो प्रकार का। अब बोलोगे इंकजेट क्या होता है, लेजर क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती हो तो टोटली हिंदी मीडियम से तो बता देता हूँ। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट में क्या आ रहा है, इंक, इंक मतलब स्याही, जो क्या करता है स्याही के द्वारा प्रिंट करता है, वो कौन सा, इंकजेट। लेजर, लेजर का मतलब समझते हो, कभी वो बच्चों वाले खिलौने देखेंगे लेजर बीम वाला, दीवार पे मारते हो वो भूत वाला कंकाल, लाइट की बीम लगाते हो रात को डराते हो बच्चों को, ठीक है, वो तो वो होता है लेजर, ठीक है, लेजर किरणें होती है वो एक, तो जो अपने किरणों के द्वारा प्रिंट करता है वो होता है कौन सा प्रिंटर बच्चों, लेजर। और इंक से जो करता है वो होता है इंकजेट। और किसका पार्ट है, पेज प्रिंटर का। पेज प्रिंटर किसका भाग है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, समझ गए। इम्पैक्ट में दो प्रकार पड़े, करेक्टर और लाइन। अब बोलोगे सर करेक्टर भी बता दो और लाइन भी बता दो। अरे बच्चों दिमाग खराब है क्या, करेक्टर का मतलब क्या होता है, एक एक अक्षर करेगा, क्या ये टाइप करेगा, एक एक अक्षर को टाइप करेगा। लाइन प्रिंटर क्या करेगा, पूरी एक लाइन को एक साथ प्रिंट कर देगा, समझ गए, ये डिफरेंस है इनमें। अब देखो इसके अंदर आगे चले अपन, इतना पहले देख लो, इतना समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। नोट कर लो जल्दी से। चलो आगे देखो अब, करेक्टर दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और एक कौन सा टाइप होता है इसका, एक टाइप होता है इसका, एक होता है डॉट मैट्रिक्स और एक होता है डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर, समझ गए। ये डॉट डॉट करके एक प्रिंट देता है और ये पूरा एक स्पष्ट जो आपका प्रिंट देता है, समझ गए। चले आगे, आज के लिए इतना बहुत होगा, आगे कल अपन पढ़ेंगे मॉनिटर, ठीक है, समझ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिनको भी आवश्यकता है, फ्री क्लासेज है ना, कि कोई पैसा लग रहा है आपका, और ना शेयर करने में मेरे ख्याल से पैसा लगता है, एक स्टेटस लगता है, सीधा व्हाट्सएप पे लगाओ कि जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है वो आपकी वीडियो देख सकता है, और कोई थोड़ी आपको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पैसे दो और पैसे डाल के इसको शेयर कर दो, ऐसा कह रहा हूँ। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, बिना फालतू वो पैसे देकर कहीं पे जाएंगे, इससे बढ़िया फ्री में वही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ओनली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वो भी आपके बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए कुछ नहीं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू।